हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नीट 2022 को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ये नीट का पंच टाइप का वीडियो है जिसमें 5 क्वेश्चन हमने पिक किए हैं और लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ क्वेश्चन मिलेगा जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। उसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। ये केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन A to B, enthalpy of reaction is -4.2 किलोजूल पर मोल एंड enthalpy of activation is 9.6 किलोजूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन ऑप्शन। तो आपके पास ऑप्शन जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो हीट ऑफ इंथैल्पी यानी रिएक्शन की एनर्जी दी हुई है निगेटिव में दी हुई है। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होती है। ठीक है, तो अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपके रिएक्टेंट साइड, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी आपकी जो होती है वो ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। एक्सोथर्मिक में हमको प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी मिलती है। इट मीन्स प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी रिएक्टेंट साइड से। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, किसमें प्रोडक्ट जो बन रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बना रहा है पी, तो आपका ए जो है वो रिएक्टेंट साइड है और बी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है आपका। तो अगर डेल्टा एच निगेटिव है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये रिएक्टेंट होगा आपका, ठीक है, और प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे आना चाहिए, तो कुछ इस टाइप का। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन सिर्फ पहला ही सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए आपका ऊपर लाई कर रहा है और बी उसके कंपेरिजन में नीचे है, ठीक है ना। और बाकी ऑप्शन में यहाँ लेवल सेम है तो रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका जो ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में, यानी हमको रिएक्शन के लिए हीट देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये भी इंडोथर्मिक है, थर्ड के सिमिलर। सो देख लीजिए थोड़ा सा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। जो अगर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, तो रिएक्टेंट टाइप की एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। मैंने लास्ट स्लाइड में यही आपको समझाया है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम होगी अगर ये रिएक्शन हमारे एक्सोथर्मिक है तो, है ना, एक्सोथर्मिक के लिए। और ये वाला ऑप्शन जो है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये थर्ड के लिए मैंने डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा है और यहाँ डेल्टा एच निगेटिव है इस ग्राफ के लिए जो मैंने ग्राफ बनाया। आइए, आई होप इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है, इसमें CX बॉन्ड है, ठीक है, हैलाइड बॉन्ड्स दिए हुए हैं। इनको करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है बॉन्ड इंथैल्पी के। वीडियो को आप पॉज करिए और इसका आंसर बताइए हमें, ठीक है, कमेंट करके। आइए कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, किसी भी जैसे बॉन्ड है उसकी बॉन्ड इंथैल्पी की बात हो रही है, तो बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी आपकी, ठीक है ना, वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है बॉन्ड के स्ट्रेंथ से। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना आता है और ये इन्वर्सली रिलेटेड होती है 1 बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, तो अब CX बॉन्ड जो है आपका, इसके बॉन्ड लेंथ की हम बात करते हैं। अगर CX बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसके जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे। तो देखिए साइज़ की अगर हम बात करें तो देखिए एक रिलेशन और भी होता है। जैसे अगर हम देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आप सभी को पता है कि आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है, फिर क्लोरीन का, देन सबसे छोटा फ्लोरीन होता है। तो देखिए अगर ये बॉन्डिंग करते हैं तो क्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन साइज छोटा है, ब्रोमीन भी छोटा है, आयोडीन इनमें सबसे बड़ा है। आयोडीन साइज वाइज सबसे बड़ा है। तो क्या होगा कि इसको बॉन्ड बनाते टाइम ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, जैसे C के साथ मान लीजिए आयोडीन बॉन्ड में आया है, ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ नेचुरली क्या हो जाएगी, लेंदी आ जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इसका थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है।
तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ Ci की आएगी, फिर इसकी ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन के साथ, देन फ्लोरीन के साथ। तो देखिए बॉन्ड एनर्जी का बॉन्ड लेंथ के साथ उल्टा रिलेशन है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है उसकी सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी, तो इस हिसाब से, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से होगी। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी किसकी हो जाएगी, सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी जो सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से देखिए CH3 के साथ, CH3 के साथ जब फ्लोरीन लगेगा तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। देन CH3 के साथ अगर क्लोरीन लगता है फिर आएगा, ऐसे ही CH3 के साथ, ठीक है, आपका ब्रोमीन लगेगा, फिर लास्ट में आयोडीन लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, ऐसा ऑप्शन फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या बन रहा है, योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमंग द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स, देखिए यहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की बात कर रहा है, यानी किस ग्रुप की बात कर रहा है, सेकेंड ए ग्रुप की, ठीक है। सेकेंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कितने याद हैं। तो देखिए इसमें एल्कालाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स की बात कर रहा है, तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलुबल होंगे, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको पता चल रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो भी नॉन पोलर टाइप का है, क्योंकि उसमें कोवेलेंट कंपाउंड को क्या करना है, डिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे फजान रूल आप इजिली लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फजान रूल लगाएंगे, ठीक है ना। फजान रूल क्या बोलता है कि कैटायन का साइज, ठीक है, आपका अगर प्लस वाला जो है कैटायन, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, और एनायन का साइज दैट इज निगेटिव आयन का साइज जितना बड़ा होगा, है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही अच्छा होगा, है ना। ये दोनों कंडीशन कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा देख लीजिए सबसे छोटा साइज इसमें किसका होगा, तो देखिए सबसे छोटा साइज स्ट्रॉन्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम में सबसे छोटा साइज बेरिलियम का होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, अगर किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज में क्या होती है, डिक्रीज होता है ना। साइज जो होगा आपका वो डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप से बॉटम जाएंगे आप तो साइज इंक्रीज करेगा। अगर साइज इंक्रीज करेगा तो इस हिसाब से बेरिलियम का साइज सबसे छोटा होगा, ठीक है। बेरिलियम का साइज छोटा हुआ तो अगर बेरिलियम का क्लोराइड बनेगा, बेरिलियम क्लोराइड हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शन देखिए तो हमारा आंसर क्या बनता दिख रहा है आपको, आप सभी इजिली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि हमारा आंसर बेरिलियम क्लोराइड होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको फजान रूल का कॉन्सेप्ट हमने देखा, तो देखिए आप नोट करते रहिएगा, फजान रूल पे क्वेश्चन आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबल गैस से क्वेश्चन है, ये फिर से आप नोट करिए, ये नोबल गैस का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक नोबल गैस, ठीक है, नोबल गैस। देखिए इसमें बोल रहा है कि नोबल गैस नेम्ड बिकॉज देयर इनर्टनेस, नोबल गैस का नाम इस वजह से उसका नोबल गैस पड़ा बिकॉज वो इनर्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्शन बहुत कम करते हैं। तो इसमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो आइए क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन देखिए, माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नोबल गैस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये तो गलत सा लग रहा है। आगे ऑप्शन भी देखते हैं, नोबल गैसेस हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, बिल्कुल सही है, नोबल गैसेस में वेरी वीक डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं, तभी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं रह पाते, वो सेपरेट रहने की उनके अंदर टेंडेंसी होती है, इसी वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होते हैं। जबकि इस ऑप्शन में ध्यान से देखिए यहाँ पे हाई दिया हुआ है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ है। ऑप्शन थर्ड देखिए, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो पॉजिटिव होने की बात ही नहीं है। फिर जो चौथा है, नोबल गैस हैज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं ये, तो इस हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहला, ठीक है। तो देखिए नोबल गैस पी ब्लॉक का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक भी आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस वीडियो का है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड एज अ एडिशनल पॉलीमर। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि पॉलीमर को उनके कनेक्टिविटी के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो अब एडिशन पॉलीमर में क्या होते हैं कि वो सीधे लिंकिंग होती है, उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि कंडेंसेशन में क्या होता है आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, जैसे H2 निकल जाएगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पूरे कंपाउंड में से इतने मॉलिक्यूल निकल जाते हैं या H2 गैस H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं। और एडिशन में क्या होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दो टाइप से होते हैं, तो इसमें से आपका एक टाइप पूछ रहा है कि एडिशन पॉलीमर इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 में क्या होता है H2O वाटर, ठीक है, H2O वाटर रिलीज होता है। कैसे आपको पता, तो देखिए इसके दो मोनोमर होते हैं नायलॉन 66 के, ठीक है। पहला होता है एडिपिक एसिड, है ना, एडिपिक, ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर आपको याद हो तो आप सीधे कर सकते हैं। ये एडिपिक एसिड और हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, ठीक है, हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन, दो इसमें ये यूनिट्स ऐड होते हैं और जो आपका नायलॉन 66 बन जाता है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनता है, तो ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नवलॉक, ये एक पेंट होता है ना, पेंट में भी ये कौन सा है कंडेंसेशन होता है। ऐसे ही अगर आप डेक्रॉन देखें तो डेक्रॉन भी पॉलीएस्टर होता है ना, ये पॉलीएस्टर टाइप का होता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2022 के जेईई मेंस के सेशन में भी पूछा गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस आप देख सकते हैं। फिर टेफ्लॉन बचता है, तो देखिए तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात इसका आंसर यही होगा। बट टेफ्लॉन का मोनोमर जो होता है वो बता देता हूँ मैं, CF2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CF2, ठीक है, ये आपका टेफ्लॉन है, ठीक है, और ये एडिशन पॉलीमर है। तो इसमें किसी भी मॉलिक्यूल का रिलीज नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि CF2 डबल बॉन्ड CF2 ये इसका मोनोमर है, और फर्दर चल के ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू ये फर्दर पूरी चेन जुड़ जाती है। तो आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, इसका टेफ्लॉन होने वाला है। देखिए ये हो गया। अब एनसीईआरटी मास्टर क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा, सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इजीएस्ट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पिक हुआ था 2021 नीट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को जिन्होंने भी इस फिगर को देखा था ध्यान से, वो क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे मिनिमम टेम्परेचर 1070 केल्विन होता है, उसके बाद 1270, 1570 और हाईएस्ट 2170 केल्विन तक टेम्परेचर चला जाता है। तो क्वेश्चन कुछ यही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो फिगर देखने के बाद अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन पिक किए और उनका डिटेल सॉल्यूशन देखा। फर्दर के वीडियोस में मैं और क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन पिक करके, वीडियो बहुत लंबी ना हो, डिटेल सॉल्यूशन देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।